वजह है और किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता था आज किसानों के हक में बाज़ार बंद कराने जाऊं, तो मुझको अपने घर में ही नज़रबंद कर लिया गया है, मुझको जाने नहीं दिया गया। विपक्ष की आवाज़ को दबा के अगर सत्ता ये समझती है कि उनकी बात ठीक है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। हम भी सत्ता में रहे हैं और शायद हम लोगों से ये गलतियां ज़रूर हुई होंगी, इसीलिए आज हम विपक्ष में बैठे हैं। ऐसा नहीं लगता आम आदमी परेशान हो रहा है किसानों के धरने प्रदर्शन से और सड़क पर? आम आदमी रोटी कैसे खाता है? आम आदमी को रोटी का ज़रिया अल्लाह ने, भगवान ने किसान को बनाया है। अगर किसान ही परेशान हो जाएगा तो आज वक्ती तौर पे एक दिन को परेशान है, पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा आम आदमी, अगर किसानों को उसका हक नहीं मिलेगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस कानून में कहाँ खामियां रहेंगी जिसका किसान जो है मेरे देखने ना देखने का सवाल नहीं है, और ना इस बात को मेरी सियासत से जोड़ना चाहिए। जब केंद्र सरकार का कहना है कि हमने किसानों के हक में ये फैसला किया और किसान आज सड़कों पे बैठे हैं, किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों के हक में ये फैसला कैसे हुआ? एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी जब किसान कह रहा है कि हमें लिखित में दीजिए, तो आप अपनी बात से मुकर क्यों रहे हैं? लिखित में क्यों नहीं दे रही है सरकार? इसी बात पे तो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी बात पे तो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़बर मारे रो ना दे। तो संशोधन होना चाहिए या ये कानून को हटा देना चाहिए? अगर ख़त्म करने में केंद्र सरकार को लगता है कि उनकी इंसल्ट है, तो संशोधित कर दो। किसानों का कहना है कि पहले हमसे कहा कि 15 लाख आएंगे, फिर काला धन वापस आएगा, लगातार सरकार झूठ बोल रही है, तो इस पर हम कैसे विश्वास करेंगे? इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 15 लाख रुपए का उन्होंने वायदा किया, लेकिन बावजूद उसके चूंकि 35-40% जिसे वोट पड़ता है वो एमपी और एमएलए बन जाता है, सरकार बन जाती है। 15 लाख देने के वायदा पूरा न होने के बावजूद भी जब बीजेपी की दोबारा सरकार बन गई, तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी ये गलती है कि जब वायदे पूरे नहीं हुए तो फिर वोट क्यों दिया। और वायदा न पूरा करने के बावजूद भी जब उनकी किसी की भी सरकार बनती है, तो उसको शायद ये लगता है कि हमने जो किया वो ठीक किया। आजम खां की जो बात कर रहे हैं आप, तो आपको लगता है कि बदले की भावना से जो है सरकार काम कर रही है? आजम खां साहब पे 100 मुकदमे कायम करे गए लगभग। उनका सिर्फ एक कसूर है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के नौजवान डेंटर ना बने, पेंटर ना बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, डीएम बने, एसपी बने। ये उनका एक बड़ा गुनाह था, उस गुनाह की सज़ा उनको उत्तर प्रदेश सरकार उनके दे। लड़के अब्दुल्ला पे 65 लाख की रिकवरी निकली है। तो किस क्या तरीके लगता से है? देखते हैं इसको? आजीवन किस चीज़ की 65 लाख की का रिकवरी? जो विधायकी विधायकी के समय जो वेतन उनको मिला था, उस वेतन जो की उनकी विधायकी ख़त्म हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने की, उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई है उसकी, और अभी फैसला आना बाकी है। कल समाजवादी के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में उठाकर बंद कर दिया गया, जिसमें अखिलेश यादव जी को भी बंद करा गया, धर्मेंद्र यादव जी को भी यहाँ बंद करा गया। आप घर से क्यों नहीं निकले? कल ऐसी क्या वजह रही? आप अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता कहते हैं, लेकिन कल आप कहीं दिखाई नहीं दी। विपक्ष की आवाज़ को दबाना अच्छी बात नहीं। मेरा जवाब पूरा हो गया। रामपुर में कुछ अखिलेश पार्कों यादव के की नाम गिरफ्तारी बदले पे गए क्या हैं। कहेंगे? मैंने कहा ना, विपक्ष की आवाज़ अगर दबाई जाएगी तो प्रजातंत्र खतरे में होगा। किसानों के हक में अगर अखिलेश जी निकले तो उन्हें कन्नौज जाना चाहिए था, क्या दिक्कत थी? वो तो पैदल कन्नौज जाने से क्यों रोका गया? रामपुर में जो अब उसका क्या पार्कों के नाम, नाम बदले पार्कों गए, के और उसका जो कहना है। पुरानी वो है उनके नाम बदले गए हैं, द्वारों के नाम बदले गए हैं, जो आजम खां के पिताजी के नाम पे अलॉट थे। अच्छी बात है, नाम बदले जा रहे हैं, जनता सरकार ही बदल देगी। तो नेताजी अच्छा, आपकी एक मतलब रहती है अक्सर आपकी अखिलेश जी से मुलाकात, लेकिन परंपरागत से कब समाजवादी ज्वाइन करें? आपकी कई मुलाकातें हैं, अक्सर सवाल रहता है कि आप टाल देते हैं इसको, लेकिन अब वो मुलाकातें मेरी शिष्टाचार की मुलाकातें हैं, तो मैं नेताजी, उनका सम्मान करता हूँ। सरकार का कहना है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के कंधे पर रख के सियासत कर रही हैं, इसके विषय में पहले किसान आया सड़कों पे,
विपक्षी पार्टी किसान के साथ खड़ी है, इसमें राजनीतिकरण कहाँ हो रहा है? ये तो केंद्र सरकार कह रही है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान आगे हम पीछे खड़े। ठीक।